नेतन्याहू के दो स्टेटमेंट्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। और एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल नया लगता है और एक स्टेटमेंट कुछ पुराना है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान को लेकर के इसराइल इस वक्त भी क्या सोच रहा है और इसराइल की जो बुनियादी सोच है वो है क्या। देखिए, एक तो नेतन्याहू ने यह कहा इंटरव्यू देते हुए कि माजी में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम पाकिस्तान को रोक सकते थे, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी या सुनहरी मौका हमारे पास ये था कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने से हम रोकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमसे गलती हो गई और अब हम ये गलती ईरान की दफा नहीं दोहराएंगे। ईरान को हम एटमी कुव्वत बनने से रोकेंगे। अब ये इजराइल क्यों कह रहा है, इसको जरा समझिए। 98 में आप वापस चले जाना, तो पाकिस्तान जब एटमी कुव्वत बन रहा था तो उस वक्त ये खतरात वाकई में मौजूद थे कि पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है और इंडिया और इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पे हमला हो सकता है और फिर पीछे सपोर्ट वही सारी होगी जो रोकना चाह रहे थे। अमेरिकन सपोर्ट तो ऑब्वियस है कि वो मिलेगी। तो इसमें पाकिस्तान को उस वक्त नहीं रोका, ये वो कहते हैं जी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि हमने पाकिस्तान को नहीं रोका और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। अब इस वक्त वो कहते हैं जी हम ये नहीं होने देंगे। और इसमें एक स्टेटमेंट और है जो नेतन्याहू का, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। उसमें वो कहता है कि इस्लामी मिलिटेंट्स रिजीम को एटमी हथियार मिल जाए, इस मसले से हम डील कर रहे हैं या इसका सामना कर रहे हैं। ये हमारा एक अजीम मिशन है कि इससे पहले कि इस्लामिक जो मिलिट्री या मिलिटेंट्स रिजीम है उनको एटमी हथियार मिल जाए या एटमी हथियार उनके पास पहुंच जाए। तो इसमें पहले नंबर पे वो कहते हैं जो खतरा है वो ईरान है और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान है। क्योंकि अगर इन बुनियाद परस्त हुकूमतों के पास एटमी हथियार हुए, ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं, अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये ममालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। अब देखिए ना, एटमी कुव्वत तो अमेरिका भी है, चीन भी है, रशिया भी है और ममालिक भी हैं, बहुत सारे यूरोप में भी है, कोरिया के पास भी है। उनके बारे में ऐसी बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में इनका ये कहना है कि ये वो ममालिक हैं जो रेडिकल, उनको रेडिकल कहते हैं, बुनियाद परस्त ये हुकूमतें, और ये जनाब दुनिया में बदअमनी का बायस बन जाएंगे, वो ये क्लेम करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में हर जगह काम किया। जहां अमन की बात है पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे वो आलमी फोर्सेज है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन है, हर जगह में पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। लेकिन ईरान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर भी या पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के ऊपर भी नजर रख के बैठेंगे, ये इस स्टेटमेंट से बड़ा वादे हो जाता है। यानी स्टेटमेंट ये बता रही है नेतन्याहू की कि वो एक तरफ तो ये देख रहे हैं ना इजरायली कि ईरान को टैकल करना है, उनकी एटमी सलाहियत को खत्म करना है, वो कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया है। अब तो सिचुएशन एक वॉर की तरफ चली गई है। देखना यह है कि जो वो करना चाहते थे क्या वो कर पाएंगे या ईरान को रोक पाएंगे। हाँ, उन्होंने कुछ उनके साइंटिस्ट शहीद कर दिए हैं, कुछ बड़े जर्नैल मार दिए हैं, लेकिन 24 घंटे में ईरान का वापस जवाब देना यह बताता है कि इससे ईरान को उसके मिशन से शायद रोका नहीं जा सका। लेकिन जब भी ईरान के साथ वो डीलिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ डीलिंग करेंगे, ये ऐसा लगता है, क्योंकि फिर एक ही खतरा उनके लिए रह जाएगा बकौल उनके, जिसको वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान को तो इसको एक धमकी के तौर पे लेना चाहिए, इसके ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बताए जनाब कि वो क्या सोचती है इसराइल के बारे में। अपना स्टेटमेंट तो देते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये आमना सामना हो जाता है पाकिस्तान का और इसराइल का, तो उस वक्त इसराइल को अंदाजा होगा कि पाकिस्तान क्या बला है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में वहां तक पहुंच गया है जहां तक इसराइल सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है वो बहुत मजबूत है, ईरान के मुकाबले में तो बहुत मजबूत है। लेकिन ईरान ने बड़ी जुर्रत का सबूत दिया, ये बात हमें सबको माननी पड़ेगी।